श्रद्धांजलि दे दी गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस आरोप को भी। भाजपा ने संरक्षण 1996 में दिया, बड़ा आरोप टाडा का, दाऊद इब्राहिम से संपर्क टिकट दिया गया। उसके बाद अटल जी की भी बात नहीं मानी गई। यह आदमी किसी का सगा भी नहीं है सर। इस आदमी को दिखा 2009 में सरकार बनेगी कांग्रेस की, भाजपा खाएगी धूल, इस आदमी ने पाला ही बदल लिया। 2008 में भाजपा का एमपी, न्यूक्लियर डील का मामला, संसद में सरकार गिरने को यूपीए की तैयार, ये भाजपा खिलाफ जाकर के वोट कर गया कांग्रेस को। किसके कहने पे? मुलायम सिंह के। अब मुलायम सिंह के कहने पे कर गया तो मुलायम सिंह ने टिकट दे दिया 2009 में। यह आदमी इतना बड़ा राजनीति का चक्रव्यूह घेरे हुए है। मेरा सवाल सर, हम राजनीति को खूंटी पे टांग रहे हैं आज, हम किसी के वोटर सपोर्टर नहीं, छोटी चीजें होती है। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, मुझे बताइए यहाँ अखिलेश यादव कब आएंगे? तो आप इतना आप ही बखान करें कि आदमी इतना बड़ा क्रिमिनल है, आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, डर हमको नहीं लगता। डर तो जब बेटी की इज्जत चली गई तो मेरी जान तो उससे छोटी ही चीज है। जिसकी बेटी की इज्जत चली जाए, बहन की इज्जत चली जाए, जान तो छोटी चीज है सर, चली जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर यहां से शहादत उठी तो वो शहादत इस छोटी सी बेटियों का भविष्य लिख के उठेगी कि बेटी खुल के सड़क पे चलना। आज के बाद ब्रजभूषण यादव इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा, कोई ब्रजभूषण यादव नहीं, गलती से ब्रजभूषण शरण सिंह इस देश में पैदा ही नहीं होगा। लेकिन अखिलेश यादव कब यहाँ आएंगे, ये भी हमारे जहन में सवाल है। उन्होंने तो कहा है कि अखिलेश यादव, ये ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव सच्चाई जानते हैं, इसलिए वो धरने में नहीं गए हैं। 8000 यादव पहलवान उनके साथ है। तो भाई एक काम करें, अखिलेश यादव भी एक तख्ती आज शाम को ही जारी कर दे कि मैं शक्ति जानता हूं, मैं सच्चाई जानता हूं, तथा कथित युग पुरुष ब्रजभूषण शरण सिंह इस देश के सबसे होनहार व्यक्ति है। ये अखिलेश यादव ने नहीं कहा, ब्रजभूषण सिंह ने कहा। नहीं, अगर देखो अखिलेश यादव को अलीस आरोप को खत्म करने के लिए तुरंत यहाँ पहुंचना चाहिए। बेटियों का मामला है। आपको क्यों लगता है कि सरकार या बीजेपी आरोपी है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है, एफआईआर हुआ है, पुलिस काम कर रही है, आप लोग को क्यों लगता है कि सरकार इसको बचा रही है हवे में? देखिए सर, हम फैक्ट पे बात करते हैं, धारणा पे नहीं। आइए फैक्ट पे बात करते हैं। क्या इस देश में 2013 की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि इस तरह का कोग्निजेबल ऑफेंस जो भी होगा उस कोग्निजेबल ऑफेंस में इमीडिएट एफआईआर होगी? बताओ ये रूलिंग है कि नहीं? रूलिंग है। इस तरह का कोग्निजेबल ऑफेंस, जनवरी में बच्ची आई, आरोप लगा, क्या इमीडिएट एफआईआर होनी थी? नहीं हुई। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, उस बार ये खिलाड़ी पुलिस में नहीं गए थे, उन्होंने कहा था कि हम कमेटी में जाएंगे, कमेटी ने एफआईआर कराई। इस देश में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं मैंने 12 घंटे खिलाड़ियों से बात करी, 2 मिनट को 12 घंटे बता रहे हैं प्रधान खिलाड़ी मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मुझे बता दे वो 12 घंटे बाद क्या हुआ? सवाल है मोदी जी क्यों बचाएंगे इस तरह? अब हम बता रहे क्यों बचाएंगे, मेरी बात सुनिए। ये आदमी अयोध्या से लेके श्रावस्ती तक 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है, जिसके अंदर छात्रों की बड़ी संख्या, उन्हें भ्रमित करके रखता है और यही कहता है कि भाजपा को मेरी जरूरत है, मुझे भाजपा की नहीं। मतलब उसकी अमीरी, आपको किसी की अमीरी से क्या दिक्कत? अमीरी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आदमी की हरकत से। जिस छोटी बच्ची ने, वो 6 छोटियां बच्ची है सर, उन्होंने इस पे आरोप लगाया। मुझे बताइए, वो गरीब बच्चियां हैं, उन्होंने अखाड़े की मिट्टी को अपना धर्म चुना है। घर में खाने को रोटी नहीं थी लेकिन फिर भी मिट्टी से प्रेम किया। उन बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा इसके बाहर रहते हुए, इसकी जिम्मेदारी आप दे पाएंगे मुझे? तो आप क्या चाहते हैं कि योगी जी वाला राज चले, बुलडोजर चल जाए या इनकाउंटर हो जाए? देखिए एक बात समझिए, बुलडोजर एनकाउंटर की बात हम नहीं कर पा रहे। इस देश में बुलडोजर एनकाउंटर का आधार प्रधानमंत्री ने बहुत पहले बता दिया, हम कपड़े देख के आदमी को पहचानते हैं। शायद वही बुलडोजर का आधार रहा हो। मतलब तो प्रधानमंत्री ही बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कपड़े देख के आदमी पहचानता हूं। कौन सी थ्योरी है? डार्विन की थ्योरी तो हटाई जा रही है एनसीईआरटी से, कोई नई थ्योरी देश के प्रधानमंत्री गढ़ रहे हैं कि मैं कपड़े देख के आदमी पहचानता हूं। इसका मतलब आप राम राज है योगी जी का, वहाँ गुंडों के लिए जगह नहीं है। क्या राम राज में कभी कोई सीता, क्या राम राज में कभी कोई बच्ची इस तरीके का न्याय मांग सकती है? क्या विनेश फोगाट कोई आम बच्ची है? पूरी दुनिया में वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला मेडल है जो पहली लेके आई है, ये आम बच्ची नहीं है। और अगर इसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो किसकी सुनवाई होगी भाई? किस रामराज की कल्पना कर रहे हैं आप? मेरी बात सुन लीजिए, इस देश में ये आंदोलन जंतर मंतर से नहीं चल रहा है। एक अखाड़ा, एक परिवार, एक राज्य के स्वरूप वर्षों वर्षों उनको प्राप्त पुरानी पेंशन की योजना पूरे देश में लागू हो, उनके इस संघर्ष के साथ खड़ा हूँ, एकजुट तरीके से खड़े हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 2003 में जब तत्कालीन सरकार ने इस पेंशन को रद्द करने की बात कही थी, नई पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही थी, उस समय तक मैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के नेशनल कन्फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। और मैंने जब कर्मचारी उस समय संघर्ष के लिए तैयार नहीं हुए
क्योंकि वो अटल जी के मोह में फंसे हुए थे। तब मैंने उनसे कहा था मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि ये भविष्य के आने वाली पीढ़ियों के लिए कर्मचारियों की खतरनाक होने जा रहा है। और मैं पहला व्यक्ति था राजनीतिक लोगों में से जिन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करने की, खत्म करने की विरोध किया। आज भी हमने उत्तराखंड के चुनाव में भी इसको मुद्दे के तौर पर कहा, हम सत्ता में आएंगे पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। हिमाचल में कांग्रेस ने उसको बहाल कर दिया, राजस्थान में बहाल कर दिया, छत्तीसगढ़ में बहाल कर दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि कर्नाटक कांग्रेस भी कर्नाटक के लोगों से वादा करेगी कि हम उस पेंशन स्कीम को, पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः बहाल करेंगे, लागू करेंगे। क्यों? ये कृपा नहीं है, ये कर्मचारियों का हक है, ये उनका नैसर्गिक अधिकार है, और ये अधिकार मिलना चाहिए। और हम इस अधिकार की लड़ाई के उनके संघर्ष में उन कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। राहुल जी खड़े हैं, प्रियंका जी खड़ी हैं, और हम सोनिया जी खड़ी हैं, हम सबके नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी खड़े हैं। हरीश जी एक बाइट करवा। हरीश रावत जिंदाबाद, 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 हरीश रावत जिंदाबाद, 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 हरीश रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चल हाँ हाँ एक सेकंड हट यहाँ। हाँ बात करेंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत हमारे साथ है। हरीश जी, आप जंतर मंतर पहुंचे, पहलवानों के बीच में आप पहुंचे, क्या कुछ चीजें रही और किस तरीके से कांग्रेस इनको समर्थन कर रही है? वो एक साधारण वो केवल पहलवान नहीं है, वो केवल खिलाड़ी नहीं है, वो राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं। वो हमारे लिए जब मेडल लाए, भारत माता के मस्तिष्क पर वो सोने चांदी चमकी, उसके भाल को चमकाने वाले लोग हैं। हमारे तिरंगे झंडे को, हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक को दुनिया के फलक पर ऊंचा उठाने वाले लोग हैं। उनके स्वाभिमान पर जिन्होंने भी हाथ डाला है, जब तक वो लोग जेल के अंदर नहीं होते हैं, हम उनके साथ उनकी लड़ाई में खड़े। लेकिन यहाँ पे लड़कियों की बात हो रही है, ये भी कहा जा रहा है ब्रजभूषण की तरफ से कि एक ही परिवार को लेकर ये चीजें हो रही हैं। बेटी एक नहीं होती है, वो सारी सृष्टि होती है, वो सारी एक महिला जो है एक जननी होती है, और एक बेटी सबका स्वाभिमान होती है। तो ये सबके सामूहिक स्वाभिमान पर, एक जननी के स्वाभिमान पर, एक सृष्टि पर का अपमान किया गया है, और हम इस अपमान को सहन नहीं। हरीश जी